जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। संभवतः अब आपसे विदा लेने की बारी आ गई है। अब मेरे चैनल पर कुछ बुरे लोगों की नज़र लग गई है, तो आज आपसे दो बातों की अपील करूंगा। आप किसान हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। संभवतः मैं यूट्यूब पर रहूं या ना रहूं, यही सब बातें आपको ऊपर की ओर लेके जाएगा। देखिए, खेती कभी घाटा का सौदा नहीं है, बस आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए। किसी को फॉलो करके खेती नहीं करिएगा। आप अपनी बातों को, अपनी रणनीति को अपनी खेत में लागू करिएगा। यहाँ पर बता दूं कि एक व्यक्ति के द्वारा @लक्ष्मण मंडल सर के नाम का उपयोग करके स्नैप ट्यूब पर अश्लील वीडियो डाला जा रहा है मेरे नाम से। तो चूँकि चैनल पर स्ट्राइक आएगा, हो सकता है मेरा चैनल भी बंद कर दें। तो उससे पहले आप किसान साथियों को थोड़ा सा आह्वान करूंगा, अगर आप तकनीकी रूप से सक्षम है तो कैसे स्नैप ट्यूब पर उस चैनल पर स्ट्राइक मार सकूँ, वो देखता हूँ, ट्राई करूँगा उसको रुकवाने का। अगर नहीं रुकवा पाएँ तो किसान साथियों बस इतना बता दूंगा कि फिर से मैं चैनल चालू करूँगा। हार नहीं मानूंगा, क्योंकि संघर्ष है तो देखिए जीवन है। जब ये बीड़ा ठान चुका हूँ कि आगे आपको बढ़ाना है, तो एक चैनल क्या 100 चैनल मेरा बंद हो जाए, मैं आपको तकनीकी रूप से सक्षम कर दूंगा। यहाँ पर बात बता दूं, चैनल डेड होने से पहले मेरा ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप खेती से संबंधित, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से नहीं तो व्हाट्सएप से भी मुझसे जुड़े रह सकते हैं। कोई ना कोई एक तरीका होगा जो हम आपसे जुड़ के रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि चैनल, एक आदमी तो गांव जंक्शन के नाम से मेरा पूरा वीडियो ठोकोई डाल देता है ये करके। तो भाई आप लोगों को ये कहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं है। खेती हो या यूट्यूब हो, आप अपनी मेहनत करिए, चोरी करके कितना दिन आगे बढ़िएगा। तो चलिए किसान साथियों, वो तो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आज आपको कुछ गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ। अगर इन बातों को एक एक करके आप अच्छी तरीके से खेती में अप्लाई करेंगे तो देखिए कभी घाटा नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, जो टारगेट है कि आपका उत्पादन लेना, तो खेती में अच्छी उत्पादन लेने के लिए बस भरोसा करिएगा 16 पोषक तत्व, बृहत, मंझोले और आपका छोटे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, बोरोन, जिंक और कॉपर। ये 6 तत्व को आप जैसे भी हो सके ऑर्गेनिकली देना है या केमिकली देना है, डालिए और हुमच के डालिए। खेती में कभी घाटा नहीं होगा। दूसरी जो बात है, देखिए, गोबर की खाद और पत्तों से सड़ी हुई खाद का बराबरी कुछ नहीं कर सकता है। आप हमेशा भरोसा करिएगा गोबर, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की सड़ी हुई खाद पर। समय खेती में देखिए बहुत अनमोल होता है। अगर 15 दिन का ही देखते हैं, आजकल जो मोबाइल का ज़माना आ गया है, कोई भी फसल का रेट 15 ही दिन रहता है। तो वैसा बीज चुनिएगा जो थोड़ा सा अगेती हो, रोग बीमारी कम लगे और उत्पादन सुपर दे। हमेशा बाज़ार पर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। कुछ बीजों को अपने घर पर रहिएगा, लागत को कम करने खेती में सीखिएगा। अगर कुछ बीजें आपके घर पर हो तो वो बीज का खर्चा बच जाएगा। आधे फर्टिलाइज़र जो जैविक मैं देने के लिए बोलता हूँ, एक बार केमिकल दे रहे हैं तो एक बार जैविक दीजिएगा। ये प्रण ले लीजिए, खेती उसी दिन से आपकी सुधर जाएगी। कि हम एक जैविक का स्प्रे लेंगे या एक के जैविक देंगे तो उसके बाद एक केमिकल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एकड़ खेत में अगर आप 8-10 ट्रॉली गोबर लगा रहे हैं हर साल या हर फसल पर, और अगर उसमें आप 50 किलो DAP डाल दे रहे हैं तो आपकी खेत ख़राब नहीं होगी, अच्छी होगी, बस यही जान लें। लेकिन कभी भी केमिकल पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट न रहें, अपनी मिट्टी को ख़राब न करें।
कहाँ 50,000 किलो गोबर पड़ेगा और वो 50 किलो DAP क्या बिगाड़ लेगा आपको, लेकिन आपके उत्पादन को ज़रूर बढ़ा देता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं सीमित मात्रा में, लेकिन ज़्यादा डिपेंडेंट आपको गोबर की खाद, पत्तों की खाद, हरी खाद, इन सब पर रहना होगा। रस चूसक कीड़ों को रोकने के लिए आपको कैल्शियम पर पूरा ध्यान देना होगा, आयरन पर इल्ली को रोकने के लिए पूरा ध्यान देना होगा, फलों की चमक बढ़ाने के लिए बोरोन को आपको देना ही होगा। जैसे ही पौधे 2 पत्ते के हो जाए प्रिवेंटिव मारिए। कैसे खेती में घाटा होगा वो मैं देखता हूँ। प्रिवेंटिव बोले तो इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग करिएगा, ब्लू कॉपर का प्रयोग करिएगा, बायोआर 303 का प्रयोग करिएगा। इनको छोटी अवस्था में दीजिए। आप नर्सरी बना रहे हैं तो डेल्टा मेथ्रिन डेसिस जो है और एमिस्टार टॉप का एक स्प्रे नर्सरी उग जाए तो तुरंत करिए, देखिएगा कभी नर्सरी ख़राब नहीं होगी। किसान साथियों, आपको बस इतना बात बता दूं कि रोज़ खेती से कुछ न कुछ बेचने सीखिए। एक फसल की खेती ना करें। आपका जो प्लॉट है उसमें 4-5 फसलें होनी चाहिए। थोड़े फल वाले पौधे भी लगा लीजिएगा। सूरन, कटहल, अमरूद, नींबू, इनको, हल्दी, इनको अपनी खेत के बाउंड्री के अगल बगल में ज़रूर लगाइएगा। आपके खेत में सूर्य प्रकाश ज़रूर रहे, इसीलिए कभी भी पूरब की दिशा में पेड़ नहीं लगाइएगा। पेड़ हमेशा पश्चिम की ओर लगाइएगा तो आपको कम से कम हानि होगा। और एक कोना को चूज कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर्बिसाइड का कम प्रयोग करिए। मिट्टी को गुड़ाई उड़ाई पर भरोसा करिए। एक न एक दिन आपकी मिट्टी सोना ज़रूर उगलेगी। कृषि के साथ पशुपालन करिए ताकि उसके गोबर, गोमूत्र का उपयोग करके आप अपनी खेती को बूस्ट कर सकते हैं। आपको गाय, शहर में रह रहे हैं तो गाय पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं। शहर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप अगर गांव में रह रहे हैं तो गाय, बकरी, मुर्गी, बत्तख, जो आपको अच्छा लगे ज़रूर करिएगा। और अपने फसलों को खुद बेचने सीखिए। मंडी ले जाने की बात मत करिएगा, वैल्यू एडिशन करना सीखिए। जिस दिन उप उत्पाद बना करके बेच लेंगे और आपका संकल्प सही हो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं कि समय का खेती में मैं बार बार बोलता हूँ बहुत महत्व है। गलत समय पर गलत चीज़ लगा लिए हैं और पीटिएगा। हालांकि 2025 किसानों के लिए बहुत बेस्ट साल रहा। हर चीज़ की बम्पर रेट मिली, ऐसा हर साल नहीं मिलता है। तो आगे आपकी रणनीति ही आपको विजय दिला सकता है। बीज जो चुनेंगे वो थोड़े से देसी, थोड़े से हाइब्रिड, लेकिन जो अच्छा हो वही चुनिएगा। देसी बीजों का एक फ़ायदा ये है कि उत्पादन बढ़े, थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन रोग कम लगेंगे। बीज आप उससे खुद बना लेंगे तो खेती की कॉस्ट घट जाएगी। इंटर क्रॉपिंग ज़रूर करिएगा। मेरी बातों को सुन ले। इंटर क्रॉपिंग करना सीख गए तो आपकी सफलता आपके कदमों पर होगी। मिलते हैं किसी दूसरे चैनल पर, या किसी ये स्ट्राइक लगने से पहले किसी दूसरे चैनल या दूसरे वीडियो पर। अगर आपका साथ मिला तो कभी नहीं झुकूंगा। और इस आशा के साथ कि जब मेरा संकल्प सही है तो हम हार नहीं मानते हैं। तो किसान साथियों, आपको इस आह्वान के साथ कि चैनल के साथ बने रहिएगा। जैसा भी होगा, अगर वीडियो लगातार नहीं आने लगे तो समझ जाए कि चैनल डेड हो चुका है। और स्ट्राइक अगर मारा जा रहा है तो उसको भी धीरे धीरे हम रिकवर करेंगे। हमने कोई गलती नहीं की। अगर मेरे नाम से आपसे कभी कोई पैसा भी मांगे तो भूल करके भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि बिना खटे कभी किसी से पैसा लेता नहीं हूँ। मुझे गलत चीज़ों की आदत है ही नहीं, तो मुझे ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, वीडियो को रखने से पहले ये देख लें, मेहनत अगर आप करेंगे तो परिणाम आपके सामने होगा। ये मैं 6 फीट का हूँ तो मेरे सौंफ 6 फीट का पार कर रहा है। मैंने आज से 2 माह पहले आपको आह्वान किया था कि आप सरसों या गेहूँ लगा रहे हैं तो एक बार इस सौंफ को लगा करके देख लेंगे। कभी 20 रुपये किलो ये सौंफ नहीं बिकेंगे, बस इतना जान लीजिए। आप गेहूँ 20 या 25 में बेचते हैं, सरसों 60 में बेचते हैं, तो उत्पादन गेहूँ और सरसों से ज़्यादा मिलेगा। मेहनत तो होगा, कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लगेंगे। देखें,
बिना दवाई खाद दिया हूँ, एकदम सुपर बन रहे हैं। और यही जान ले, जिस दिन आप अजवाइन, सौंफ, गेहूँ और सरसों के बदले करना सीख जाइएगा, आपकी किस्मत को बदलने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। और आपसे एक आह्वान करता हूं, यदि आप सक्षम है तो मुझे बताइएगा। जहां से भी कोई भी अगर मेरे नाम का दुरुपयोग करता है तो व्हाट्सएप या मेरे नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दे रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दे रहा हूं। 7909088138 नंबर है। मिले रहते हैं, कितने लोग तंग करेंगे, ज़रूर एक न एक दिन सफल होंगे। चलिए मिलते हैं किसान साथियों। जय हिंद, नमस्कार।